पाकिस्तान का जो बीच में रोल है, मतलब इतनी फॉरेन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स का पाकिस्तान आना, फिर इसहाक डार साहब का चाइना जाना, वहाँ एक 5 पॉइंट प्लान होना, एक डिप्लोमेटिक एक अफरा तफरी जिसको आप कह सकते हैं, वो यहाँ है। जब इतनी तेजी से चल रही हो तो साथ में ये भी बयानात आना कि हम पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। नहीं तो हमारा क्या रोल है, हम क्या कर रहे हैं? अगर वहां से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम लगे रहेंगे, तो ये तो हम, अगर ये बयानात भी महदूद नहीं हो सकते तो फिर आगे क्या होगा? हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जमील साहब, हम सर्टनली वी आर ऑल ट्राइंग टू मेक सेंस। ज़ाहिर है 19 मिनट लंबी वो तकरीर थी, सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे हुई। बताइएगा क्या मकसद आपको नजर आया, या क्या अखज़ करना चाहिए हमें इनकी तकरीर से? क्या असर पड़ सकता है उससे? जी, मदु करने पर मशकूर और सुबह बखैर। जी, इनकी तकरीर से क्या खस करना चाहिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उनके अपने मुल्क के अफराद कहते हैं और उनके अपने मुल्क के कांग्रेस पर्सन कहते हैं कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो दोनों साइड को कवर करते हैं या कंफ्यूज करते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें काफी हद तक क्लैरिटी आ गई, और वो क्या है मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जंग का एक प्रेशर होता है, जो कैलकुलेशन से आउट हो जाए बात। मिसाल के तौर पर सीधा बात 3-3 सेकंड में कि जब जंग शुरू की गई तो उनको ये कन्विंस किया गया, खासतौर पर नेतन्याहू के 7 चक्कर जो लगे अमेरिका के 11 महीनों में के, और आखिरी चक्कर 11 फरवरी को जब लगा तो ये कन्विंस कर लिया गया उनकी, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम, और उन्होंने मिल के कि ये कोई 3-4 दिन की बात है। उनके रहनुमा खमनाई साहब को जो है वो जाँ बाग कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। उसके बाद और उसके साथ साथ पहली तह, दूसरी तह, तीसरी तह के लीडरान भी फनाह हो जाएंगे, और फिर जो वो लोग दिसंबर और जनवरी में निकले थे दोबारा बाहर निकल आएंगे और वो इंस्टीट्यूशन संभाल लेंगे रिजीम। ऐसा नहीं हुआ, और जब ऐसा नहीं होता है तो उसके मजमरात पड़ते हैं। अब अमेरिकन सोसाइटी पे उसके क्या मजमरात पड़े हैं वो ज्यादा अहम है, वैसे तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है। और वो हम सब जानते हैं कि ऑयल की क्या कीमत हो गई है, फर्टिलाइजर की क्या कमी हो गई है, क्या अफरा तफरी फैल गई है गल्फ में, क्या हो रहा है इजराइल में, ये सारों को इल्म है। थोड़ा बाद में इस पे भी थोड़ी बात कर लेंगे। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी पर इतना बड़ा प्रेशर पड़ा है कि कोई तकरीबन 90 लाख अफराद 3300 मुख्तलिफ इवेंट्स में और मकामात पर बाहर निकल आए। ये 3 दिन पहले की बात है। तो फिर उसके बाद एक और चीज जो आप मॉनिटर करेंगे, और मैंने मॉनिटर किया है, वो ये है कि कोई 36 के करीब जो कांग्रेस मैन एंड वुमेन है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अगली मिड टर्म इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उसके और भी वजूहात हो सकते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि वो देख रहे हैं कि जिस तनज़्ज़ुली के साथ उनका ग्राफ गिर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी का, तो इस वक्त मिड टर्म जीतना कहीं मुश्किल ना हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप की क्या कोशिश है इस तकरीर में कि उन्होंने अपनी कौम को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की है कि वो ईरान जो हमारे खिलाफ था, वो ईरान जो हमेशा मुर्दाबाद कहता था अमेरिका को अपनी तकरीर में, जो उन्होंने जिक्र किया, और इजराइल को, उस ईरान को हमने तमाम स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करनी है। बाकी जो थोड़े रह गए हैं 2 से 3 हफ्ते में। अब 2 से 3 हफ्ते का ये फलसफा क्या है? वो चाहते तो अभी वॉकआउट कर सकते थे ना। उन्होंने बता दिया कि हमने रिजीम चेंज कर दिया है, नई क़यादत जो है वो, इसका मतलब रिजीम चेंज है। हमने उनकी सारी फौज को तकरीबन 25% उनकी सलाहियत को खत्म कर दिया है, न्यूक्लियर को खत्म कर दिया है। इस तकरीर में भी उन्होंने कहा कि हमने जो मिडनाइट हैमर था उसमें हमने न्यूक्स को खत्म कर दिया, और जो बाकी कैपेबिलिटीज रह गई उनको हमने अभी खत्म कर दिया। तो अहदाफ तो उन्होंने गिनवा दिए अपनी कौम को और दुनिया को कि ये हासिल किए हैं। अब ये 2 हफ्ते किस चीज के? वो 2 हफ्ते इसलिए कि आप दूसरी तरफ रुख देखें कि लबनान में क्या हो रहा है। हिजबुल्लाह के लिए कोई 20% लबनान की जमीन हड़प हो चुकी है अभी तक। इजराइल की फौजें जा चुकी हैं। इजराइल का अपना तखमीना है कि 2 से 3 हफ्ते उनको चाहिए अपनी फिनिशिंग वर्क में लेबनान में। लेकिन साथ में इजराइल की जो दरीना ख्वाहिश थी ईरान को न्यूट्रलाइज करने की, वो भी काफी हद तक उनके मुताबिक पूरी हो गई है। हालांकि ईरान तो बड़ी रिजिलियंट कौम है,
जिस तरह के वो अपने पैरों पर खड़ी है, नुकसान बहुत करवा रही है। तकरीबन 95,000 के करीब इमारात उनके मस्मार हो गए हैं और वो डैमेज हो गए हैं और 2-2 हजार पाउंड के बम गिर रहे हैं। कोई मजाक बात नहीं है, लेकिन वो कौम अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, पुरानी तहजीब है, वो बर्दाश्त कर रही है। उनको पता है कि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या अमेरिका एब्जॉर्ब कर सकता है? क्या इजराइल एब्जॉर्ब कर सकता है इन शॉक्स को? आज ही जो मिसाइल दागे गए हैं, मल्टी जो उसमें एम्युनिशन है 800 के करीब जब निकलता है उसमें से एम्युनिशन, तो आज भी उसने तबाही मचाई है तल अवीव में। एक तरफ से लबनान से हिजबुल्ला वो रॉकेट्स और मिसाइल बरसा रहा है, हैफा पे देखें परसों क्या हुआ, और इसी तरीके से दूसरी तरफ से ईरान के मिसाइल चीरते हुए डिफेंस सिस्टम को पहुंच रहे हैं। आगे मंजरनामा क्या होने वाला है, मेरा ख्याल है ये इंटरेस्टिंग बात हो सकती है जो ज्यादातर गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बन रही है मुख्तलिफ बहसों में। आगे मंजरनामा उसका इंदिया दे भी दिया है, इराक़ी साहब ने आज ही दे दिया है। जब इस तकरीर के बाद जो बयान उनका आया है, उन्होंने कहा है कि ये मैं अमेरिकन लोगों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हम ईरानी लोग कोई हॉस्टिलिटी नहीं रखते हैं आम आवाम के खिलाफ, वो उनके इस रवैये के खिलाफ रखते हैं और इजराइल के खिलाफ रखते हैं। और फिर उसके साथ उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में इस पूरे इलाके में जो सिक्योरिटी और जिन्होंने आपको गारंटी दी थी उन बेसिस की वजह से तो ये गल्फ कंट्री में प्रॉब्लम हो रहे हैं, और फ्यूचर में बेसिस जो है अगर नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसका दूसरा रुख देख लें, पाकिस्तान और चाइना ने जो 5 पॉइंट का अपना पेश किया है नुक्ता, और वो ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, और ये हम सारों को पता है कि पाकिस्तान ने तमाम ममालिक के साथ अपनी कम्युनिकेशन बरकरार रखी है, इसीलिए वो एक्सेप्टेबल है, इसीलिए जेडी वेंस ने भी बात की है। और वो तसलसल दोबारा पाकिस्तान के साथ न सिर्फ दोबारा बल्कि मुसलसल कायम है अमेरिका का। अगले जो फ्यूचर, हम सारों को इस चीज का इल्म है कि ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ दुनिया मूव हो रही है। वो सफर जो अगले 10 से 15 साल में होना था, इस जंग ने बहुत सारी चीजों को रीशेप कर देना है इस पूरे। अच्छा, खलीजी ममालिक का मैं ये बताइएगा, जमील साहब ये बताइएगा, ट्रंप जब कहते हैं कि हमें तेल की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका को साथ ही ये भी बता दिया कि हमारा तो इस वक्त हम तो नंबर 1 ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुके हैं, लेकिन चाहे हम कतर की बात कर लें, चाहे हम सऊदी अरेबिया की बात कर लें, या दुबई यूएई की बात कर लें, यूएई टूरिज्म भी, लेकिन बाकी तमाम ममालिक का इन्हिसार इनका तेल और गैस बेचने पर ही है। ये इनकी लाइफलाइन है। अगर ये लाइफलाइन इनकी बंद हो चुकी है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, तो क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है इन ममालिक का और अमेरिका का रिलेशनशिप? जमील साहब, इतना इन्होंने सफर किया है इस जंग में, और फिर अमेरिका का आके कहना कि तेल तो हमसे ले लो, तो इनको क्या मिला फिर? तो फिर ये क्यों मुफ्त में मारे गए? If Qatar is not producing LNG और if Saudi Arabia is not able to export as it used to, तो फिर इनका तो सब कुछ एट स्टेक है इन मुल्कों का। देखिए, कतर का सबसे बड़ा दुनिया का प्लांट था जो डैमेज हुआ है। मोजम्बिक में आज से चंद बरस पहले इसी तरह डैमेज हुआ था, उसको 5 साल लगे थे। कतर को इतने बड़े प्लांट को बनाने में, ठीक है, उनके पास पैसे हैं, ज्यादा पैसे लगाएंगे, ज्यादा उजलत में करेंगे, उनको 4-5 साल से कम नहीं लगेंगे। तो आप अंदाजा करें कि उस गैस की कमी की वजह से दुनिया में अब आ जाते हैं गल्फ कंट्री को क्या फायदा हुआ। गल्फ कंट्री को पहली दफा रियलाइजेशन हो रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की तरफ सफर था, जो तखमीना लगाया जाता था कि इसको 15 साल लगेंगे, अब वो बहुत सुकड़ के कम हो जाएगा टाइम, क्योंकि चाइना दुनिया की 2030 में सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। रशिया और चाइना मिलके अस्करी लिहाज से बराबर आ जाएंगे, और अब भी अस्करी लिहाज से जो स्पेस वेपनाइजेशन है उसमें चाइना और रशिया मिलके अमेरिका के सबकत में आ गए हैं। चंद सेकंड में एक चीज बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो उस वक्त बरतानिया के हाथ से ताकत निकलती जब नजर आई तो उन्होंने जर्मन के खिलाफ कर दिया। इसी तरह जब अमेरिका को ताकत निकलती आई तो वर्ल्ड वॉर 2 जापान के खिलाफ शुरू कर दिया। इसी तरीके से सोवियत यूनियन जब उभरना शुरू हुआ तो कोल्ड वॉर शुरू हो गई। तो जब जो भी बड़ी ताकतें हैं, दुनिया की तारीख मैंने इसलिए आपको बताई कि जो भी बड़ी ताकतें हैं, जब उनके मुट्ठी से उनकी ताकत खिसकना शुरू हो जाए
तो वो मुख्तलिफ हीले बहाने से उसको कोशिश करते हैं बरकरार रखें। तो ये झटके दुनिया देखती रहेगी। आ जाते हैं वापस ईरान और ये 2 हफ्तों की बात। 2 हफ्तों से ज्यादा अमेरिका इसका मुतहम्मल हो ही नहीं सकता। जितने उनके अखराजात हो रहे हैं वहां कहत पड़ जाएगा दुनिया में। फर्टिलाइजर बंद हो गया है अमेरिका का 40% फर्टिलाइजर भी। आप तेल तो चले वो अपना कर लेंगे बंदोबस्त, फर्टिलाइजर इतनी जल्दी कहां से बंदोबस्त करेंगे? जो उनकी बुआई का टाइम है इस वक्त अप्रैल में, Right. उनके फार्मर चीख रहे हैं। इसी तरह और बहुत सारे इसके जी मजमूरात जी हैं, इसके लेकिन बहुत बहरहाल ज्यादा मुज़मिरात हैं। मतलब एक तेल और गैस नहीं है, यूरिया है, फर्टिलाइजर्स हैं, अदर चीज, अदर देयर सो मेनी अदर थिंग्स, बाय प्रोडक्ट इतनी बहुत हैं जो शुक्रिया दुनिया में डॉक्टर export जमील होती अहमद थी। खान साहब। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट देयर इज सो मेनी लिमिट्स टू इट।